वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूरा होने पर टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मनाए जा रहे वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूर्ण होने के वर्ष भर के कार्यक्रमों के तहत निदेशालय कला एवं संस्कृति, अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कमिश्नर कम सचिव कला एवं संस्कृति, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सुश्री चंचल यादव IAS ने पारंपरिक दिए प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सचिव शिपिंग सुश्री पूर्वा गर्ग, IAS सचिव कला एवं संस्कृति सुश्री ज्योति कुमारी, IAS अधिकारी एवं छात्र उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सहित सभी अधिकारियों और छात्रों ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन में सहभागिता की। डिग्निटरीज और छात्रों ने नई दिल्ली से प्रसारित वंदे मातरम के सामूहिक गायन तथा माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। अपने स्वागत संबोधन में सचिव कला एवं संस्कृति सुश्री ज्योति कुमारी, IAS ने कहा कि वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूरे होने का यह राष्ट्रीय आयोजन देश के इतिहास में इस गीत की विशेष भूमिका का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की सामूहिक चेतना है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत रहा। कार्यक्रम में सुर सप्तक के कलाकारों ने वंदे मातरम एवं अन्य देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, जबकि डांस नीति अकादमी के कलाकारों ने वंदे मातरम पर देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। गीत और नृत्य की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में वंदे मातरम के 150वीं वर्षों के इतिहास पर आधारित फिल्म प्रदर्शन व प्रदर्शनी भी शामिल थी। समापन में सहायक निदेशक कला एवं संस्कृति श्रीमती कनक राधा चटर्जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पर्यटक सीजन चरम पर, सेल्यूलर जेल में साउंड एंड लाइट शो का अतिरिक्त हिंदी शो शुरू। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटक सीजन अपने चरम पर है और प्रमुख ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों पर आगंतुकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल में आयोजित साउंड एंड लाइट शो पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित भावपूर्ण प्रस्तुति का अनुभव करने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती मांग और बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना, जनसंपर्क एवं पर्यटन निदेशालय IPNT ने एक अतिरिक्त हिंदी शो की शुरुआत की है। नया शो रात 8:50 से 9:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही मौजूदा 5:50, 6:50 और 7:50 में होने वाले शो के अलावा प्रतिदिन कुल 4 शो आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट https://www.andamantourism.gov.in/e-tourist/ पर उपलब्ध कराई गई है। निदेशालय ने यह भी बताया है कि शो के समय में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत प्रस्ताव है कि प्रत्येक शो के समय में 20 मिनट की अग्रिम बढ़ोतरी की जाए और पहला शो शाम 5:30 बजे शुरू किया जाए। इसका उद्देश्य भीड़ प्रबंधन को सुगम बनाना और व्यस्त सीजन के दौरान दर्शकों की सुविधा को बेहतर करना है। IPNT के इस पहल का पर्यटक स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले भीड़ के कारण सीटें उपलब्ध न होने की समस्या का सामना करना पड़ता था। अतिरिक्त शो शुरू होने से भीड़ कम होगी, दर्शकों को अधिक सुविधा मिलेगी और अधिक पर्यटक सेल्यूलर जेल की इस ऐतिहासिक प्रस्तुति का आनंद ले सकेंगे। यह राष्ट्रीय स्मारक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। प्रशासन ने आगंतुकों से ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उपयोग करने की अपील की है, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके। अतिरिक्त शो की शुरुआत और समय सारणी में प्रस्तावित परिवर्तन द्वीप समूह में पर्यटन की बढ़ती सक्रियता और आगंतुक अनुभव को बेहतर बनाने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर सामूहिक गायन का आयोजन। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष का उत्सव देश के साथ उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आयुक्त कार्यालय दक्षिण अंडमान के कॉन्फ्रेंस हॉल में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी एक साथ एकत्र हुए और इस अमर रचना को नमन किया, जो सभी भारतीयों में एकता और गर्व की भावना का संचार करती है। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व पर संक्षिप्त संबोधन से हुई। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत बाद में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत हुआ।
सभी प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से सभागार देशभक्ति और गहन भावना से भर उठा। गीत की प्रतिध्वनि ने सभी को इसके त्याग, प्रेम और राष्ट्रभक्ति के शाश्वत संदेश की याद दिलाई। उपायुक्त ने अधिकारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की और युवा पीढ़ी में देशभक्ति के मूल्यों को संजोने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम वंदे मातरम की विरासत को समर्पित एक उपयुक्त श्रद्धांजलि साबित हुआ, जिसने इसके उस शाश्वत स्वरूप को पुनर्स्थापित किया जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर भारतीय को प्रेरित करता रहा है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की समृद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करने वाले ऐसे आयोजनों के माध्यम से प्रशासन देशभक्ति को सुदृढ़ करने, राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का यह आयोजन भारत की एकता और गौरव की उस भावना को सशक्त रूप से उभारता है जो राष्ट्र की पहचान का मूल आधार है। मतदाता सूची के लिए 4 नवंबर से शुरू हुई गणना प्रक्रिया, मतदाताओं से समय पर फॉर्म जमा करने की अपील। दक्षिण अंडमान में 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चलने वाला गणना चरण आरंभ हो चुका है। इस दौरान बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा प्रत्येक घर का दौरा कर पूर्व मुद्रित गणना फॉर्म 2 प्रतियों में वितरित किया जा रहा है। वर्तमान मतदाता सूची में शामिल हर पंजीकृत मतदाता के लिए आवश्यक है कि वे इस फॉर्म को भरकर जमा करें ताकि 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित हो सके। फॉर्म में पहले से मुद्रित विवरण जैसे नाम, एपिक नंबर, पता, भाग संख्या एवं नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और फोटो ध्यानपूर्वक जांचना आवश्यक है। इसके बाद खाली विवरण, जन्मतिथि, आधार संख्या, वैकल्पिक, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और उनका एपिक नंबर भरें। निर्धारित स्थान पर नया फोटो भी लगाया जा सकता है। पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2002 के साथ वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने के लिए फॉर्म में दिए गए कॉलम इस प्रकार से भरने की हिदायत दी गई है। कॉलम संख्या 1 में यदि आपका नाम पिछले SIR में दर्ज है और कॉलम संख्या 2 यदि आपके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR में दर्ज है। मतदाता वेबसाइट https://www.ceoandaman.nic.in में 2 विकल्प उपलब्ध है। SIR 2002 मतदाता सूची की PDF प्रारूप देखने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं https://election/e-roll-2002/default.htm। लिंक खोलने पर 2002 की 9 तहसीलों डिगलीपुर से कैम्बल बे तक की सूचियां दिखाई देंगी। संबंधित तहसील चुनें, फिर भागवर सूची पार्ट वाइज रोल खोलें और अपना या अपने माता पिता दादा दादी का नाम खोजें। और एडवांस्ड उन्नत खोज के लिए लिंक है https://ceo.andaman-nicobar.gov.in/SIR2002/। इस पर जाकर निम्न में से कोई भी विवरण आप भर सकते हैं जिसमें एपिक नंबर है, मतदाता का नाम, रिश्तेदार का नाम, मकान नंबर, भाग संख्या या फिर क्रम संख्या। कैप्चा भरकर सर्च पर क्लिक करने पर मिलान नामों की सूची प्रदर्शित होगी। सूची में अपने अभिभावकों, दादा दादी के नाम पहचानें और ध्यान रखें कि प्राप्त भाग संख्या और क्रम संख्या को इन्यूमरेशन फॉर्म में भरना अनिवार्य है। अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए शिफ्ट माइग्रेट हुए मतदाताओं को अपने संबंधित राज्य की CEO वेबसाइट पर जाकर SIR में अपने परिवार का मिलान करना होगा या ECI पोर्टल www.voters.eci.gov.in का उपयोग करना होगा। वहाँ राज्य, जिला, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र, माता पिता, दादा दादी का नाम, घर नंबर, पार्ट नंबर तथा क्रम संख्या जैसी जानकारी से खोज की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह श्री L कुमार IAS ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि बताई गई तरीकों का उपयोग कर अपने और अपने अभिभावकों, दादा दादी की जानकारी पिछले SIR में ढूंढे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की कार्यालयों में हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या 1950 पर कॉल कर सकते हैं।